तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला, और ये जो वीडियो आज बनाने वाला ये आप ही के सारे कमेंट, मतलब बहुत दिन से देख रहा था, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। ठीक है, उसी कमेंट का मतलब कि आज आपको वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अभी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने वाला, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं है ना जो एलपी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ट्रेड के लेकर के बहुत ज़्यादा ही मतलब टेंशन हो रहा है। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो पिछली बार जो ट्रेड लिए थे तो उनको लग रहा है कि क्या इस बार मैं ट्रेड चेंज कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा भी क्वेश्चन है कि मेरा डिप्लोमा मैकेनिकल से है तो क्या मैं फिटर ले सकता हूँ, है ना, या इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। तो वो भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा मतलब कि और बहुत सारे लोग ऐसा आईटीआई वाले स्टूडेंट ज़्यादातर। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि आप ये वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही रिसर्च करके मैंने मतलब बहुत जगह से डाटा कलेक्ट करके, है ना, जो 2018 में हुआ था जब फॉर्म फिलअप किया गया तो उस समय क्या क्या मतलब बहुत ही अच्छा डाटा कलेक्ट करके आप लोगों के सामने एक छोटा सा मतलब कि मतलब बहुत आप लोग इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो। और इसमें ये भी बताना होगा 10th+2 वालों के लिए पिछले बार एक नया ट्रेड ऐड हुआ था आफ्टर मॉडिफिकेशन, है ना। जैसा कि स्टार्टिंग में था कि आपका जो ट्रेड था तो 10th+12th वाले पीसीएम वाले लोगों के लिए एक नया ट्रेड पेपर आया था, वो था आपका फिजिक्स और मैथ करके जुड़ा था। क्योंकि आपको पता है 10+2 वाले के लिए एग्जाम ट्रेड था इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और वायरमैन था। ठीक है, तो एक नया ट्रेड फिर से उन्होंने नोटिस दिया था और एक नया ट्रेड के बारे में बताया था और उसका सिलेबस भी उन्होंने दिया था। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले। और सबसे ज़्यादा है कि आईटीआई में बहुत सारे ऐसे ट्रेड है, उनको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मेरा कौन सा ट्रेड है, नहीं है, मैं इस आईटीआई से हूँ तो मैं एलपी के लिए एलिजिबल हूँ कि टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए क्या हो रहा था पिछले बार के अकॉर्डिंग मैं पूरा बताने वाला हूँ। देखिए जिस समय जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो उस समय एक ऐसा इंटरफेस खुल करके आया था। ठीक है, उसमें क्या था, आपको क्वालिफिकेशन के सेक्शन में कैसा सेक्शन होता है, जैसे होता है ना क्वालिफिकेशन हो गया, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, ये सब। तो उसी तरह क्वालिफिकेशन का सेक्शन में आया था जब फॉर्म फिलअप करे तो सेम इसी तरह। तो क्वालिफिकेशन में था इस तरह आपका 4 कॉलम दिए थे। ठीक है, इस तरह 4 थे, है ना। पहला था 10th+2 लिखा हुआ था, फिर दूसरा था अगर आप 10+2 किए हो तो इसको भरोगे, फिर आईटीआई या एक्ट अप्रेंटिस किए हो, आईटीआई है ना, किए हुए हो रेलवे में तो उसके लिए है। ठीक है, फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा, अगर कोई डिप्लोमा किए हैं तो वो डिप्लोमा के लिए होंगे एलिजिबल, और डिग्री जो किए हैं वो ये कॉलम बसेंगे। इसके बाद फिर था यहाँ पे आपका एक ऐसा मतलब कि ब्लैंक एरिया था। ठीक है, इसमें आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना था। तो 10+2 वाले जो होंगे तो उसको पीसीएम, फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट सेलेक्ट करना था, एक ही आ रहा था। ठीक है, फिर अब देखिए आईटीआई वाले के लिए जो आईटीआई किए होंगे, तो जो आईटीआई मान लो किए होंगे तो फिर उन पे जब वो सेलेक्ट करे तो फॉर्म भरते समय तो उनके सामने ढेर सारा ट्रेड आ रहा था, है ना। ये हम एग्जांपल में लिखे, ढेर सारा ट्रेड आ रहा था। क्या आ रहा था, वेल्डर हो गया, फिटर हो गया, फिर आपका डीजल मैकेनिक, बहुत सारा ट्रेड आ रहा है। आपको एक डिस्प्ले में दिखा देते। और बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है कि मैंने इससे आईटीआई किया, प्लम्बर से आईटीआई किया है, मैंने मैकेनिक रेडियो से आईटीआई किया, तो वो आप लोग दिखा देता हूँ एक बार, आपको दिख रहा होगा इतने सारे आईटीआई का ब्रांच, आप देख लीजिए आप किस ब्रांच से एलिजिबल है। और बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि मेरा ये है कि नहीं है, तो आप लोग इसमें देख लीजिए। और हाँ, जब आपको लगे कि मेरा ये ब्रांच इसमें शो नहीं कर रहा है तो वहाँ पे जब ये आप सिलेक्ट करोगे ना तो आपके सामने एक ऐसा भी ऑप्शन आएगा, आपका ब्रांच तो रहेगा, मान लो कुछ फेमस है लेकिन उसमें रहेगा आईटीआई विद अदर ब्रांच का भी एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, वो भी तो आपका अगर नहीं मिले तो वहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना एक बार डिस्प्ले में दिख रहा हो। तो जब आईटीआई क्लिक करोगे तो आपको ढेर सारे ट्रेड खुल के आएगा, वहाँ से आप लोग ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हो, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह जब आप डिप्लोमा अगर किए हो तो डिप्लोमा जैसे किए हो तो आप अपना सिलेक्ट करोगे ब्रांच, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, है ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल। हाँ, याद रखिएगा कंप्यूटर साइंस और सिविल इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, कंप्यूटर साइंस है कब है, जिनका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से है और कॉम्बिनेशन में कंप्यूटर साइंस हो। समझ में आ रहा ना, कंप्यूटर साइंस अगर किए हो लेकिन कॉम्बिनेशन में आपका क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ ही आपका कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए उस ब्रांच से रिलेटेड, है ना। कंप्यूटर साइंस का ब्रांच से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस, तभी आप एलिजिबल हो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, वो और ऑटोमोबाइल, बहुत सारे लोगों को तो कंफ्यूज, हम भी शुरू में से नहीं समझ पाए कि ऑटोमोबाइल में मतलब बहुत सारे लोग 1 साल का है ऑटोमोबाइल है, या मतलब तो पता है आपको, जब मैंने देखा तो ऑटोमोबाइल में बहुत सारे ऐसे मतलब कि कैटेगरी थे ना ट्रेड का, मैं खुद देख के दंग रह गया। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें मिला लीजिएगा। तो बहुत सारे ऑटोमोबाइल, टेंशन नहीं लीजिए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे मेरा 1 साल का ऑटोमोबाइल का या 2 साल का लियू से करके, तो सभी ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, इसलिए दिक्कत नहीं, आप लोग एक बार देख लीजिए, है ना, वो दिख रहा होगा। तो वो भी ऑटोमोबाइल वाले भी एलिजिबल है, घराने कोई बात नहीं है। तो इस तरह आप पहले सबसे पहले सेलेक्ट करोगे। अगर आपका
क्या बोलते हैं डिग्री है ना, बीटेक किए हो तो, अगर मैकेनिकल से किए हो तो सेम खुलेगा, इलेक्ट्रिकल से किए हो तो। इसमें मैकेनिकल जैसे ही सिलेक्ट करोगे आप सब्जेक्ट, तो मैकेनिकल से बहुत सारे मैकेनिकल के ब्रांच होते हैं, प्रोडक्शन हो गया, फिर मैकेनिकल में और अलग अलग से उसके वेराइटी हैं। मतलब मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं मैकेनिकल ब्रांच के वो खुलेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल आप सिलेक्ट किए हो तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी ब्रांच खुलेंगे उसके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बहुत सारा ब्रांच है, लगभग आपका 17-18 ब्रांच वो आपका खुलेगा, ठीक है ना। अभी तो फॉर्म मतलब कि चालू है नहीं कि आपको दिखा सकता है ना, लेकिन जो मुझे डाटा कलेक्ट हो उसके अनुसार। तो इसी तरह ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल से जितने भी कॉम्बिनेशन ऑटोमोबाइल के बनते हैं ब्रांच के वो इसमें सारा दिया हुआ। और हाँ याद रखिएगा उसमें एक अदर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आपको लग रहा है कि मेरा ब्रांच इसमें नहीं मिल रहा, ऑटोमोबाइल से मैं ये चीज़ किया हूँ, ये वाला किया हूँ, नहीं मिल रहा, तो उसमें लिखा हुआ है ऑटोमोबाइल विथ अदर, इस तरह करके दिया हुआ था, आप वो सिलेक्ट करके भर सकते हैं, इसे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर जैसे ही आप मान लो जैसे 10th+2 इसको सिलेक्ट किए तो आप पीसीएम सेलेक्ट किए, तो आपके सामने अब खुल के आएगा यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे आएगा एग्जाम ट्रेड। तो एग्जाम ट्रेड के कॉलम में जैसे ही आप क्लिक करोगे, पिछले बार का पूरा बता रहा फॉर्म भरते इसमें, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा, जैसे 10th+2 वाले करोगे तो शुरू में आ रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये फिक्स याद रखिएगा, ये डिसाइड करेगी रेलवे कि 10th+2 फिजिक्स और मैथ वाले को क्या देना, उनके साथ डिसाइड है कि इनका सब्जेक्ट में कौन सा ट्रेड पार्ट बी में होने वाला। तो ये हो गया आपका पार्ट बी में ही पेपर रहेगा। यहाँ जो ट्रेड सिलेक्ट करोगे ये पार्ट बी जब एग्जाम दोगे आप, है ना, तो वहाँ पे ये ट्रेड से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ, और ये ट्रेड का जो आपका डीजीटी एक सिलेबस है रेलवे का, है ना, साइट, उस पर ये सब आपका सिलेबस दिया रहेगा। जैसे मान लो आप एग्जाम ट्रेड सिलेक्ट किए 10th+2 वाले फिजिक्स मैथ वाले, तो वहाँ पे शुरू में स्टार्टिंग में याद रखें जब एलपी का वैकेंसी आता है स्टार्टिंग में मात्र 3 ही ट्रेड दिया हुआ था, है ना। 10th+2 के लिए इलेक्ट्रीशियन दिया हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक दिया था और वायरमैन दिया हुआ था। फिर इन्होंने क्या किया, एक नया ट्रेड जोड़ा कि भाई मान लो 10th+2 वाले उन्होंने इलेक्ट्रीशियन की तो ज़्यादा पढ़ाई की नहीं, बस थोड़ा पढ़ाई किया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का तो पढ़ाई उन्होंने ज़्यादा किया नहीं, वायरमैन का तो उनके लिए क्या वो दिक्कत होगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक ट्रेड नया ऐड किया था फिजिक्स और मैथ की। जो 10th+2 दिए उनको ट्रेड क्या देना होगा, फिजिक्स और मैथ। फिजिक्स और मैथ में अलग अलग आपके चैप्टर सिलेबस दिया हुआ था, वो भी सीबीएसई अकॉर्डिंग, तो वो भी नया ऐड किया गया था बाद में। तो टोटल 4 ट्रेड हो गए थे, इनके लिए सिलेक्ट कर सकते थे। फिर जैसा आया कि मान लो आप ITI किए हो, अगर आपने फीटर सिलेक्ट किया है तो फीटर सिलेक्ट किया तो यहाँ पे फीटर से रिलेटेड जो रेलवे के द्वारा रखा गया है कि फीटर जो सिलेक्ट करता है हम उसको ये ट्रेड में एग्जाम देने देंगे, तो वहाँ आएगा। तो मैंने ज़्यादातर देखा था यूट्यूब में, बहुत सर्च किए तो देखा कि जो फीटर सिलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए मात्र फीटर ही वहाँ पे दिख रहा था कि वो फीटर ही ले सकते हैं। फीटर था और फीटर स्ट्रक्चरल इस तरह करके था। और वेल्डर वाले को बहुत कन्फ्यूजन कि मेरा वेल्डर है, मेरा ब्रांच वेल्डर से मैंने ITI किया तो मेरा कौन ट्रेड में पेपर देना हो। तो मैंने जब देखा, है ना, तो वेल्डर जो लिया उनके लिए सिर्फ वेल्डर ही आ रहा था कि आपका ट्रेड पेपर वेल्डर में ही होगा। ऐसा नहीं कि मान लो मेरा मैकेनिकल डिप्लोमा किया हूँ, ITI किया हूँ, मैं मान लो मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है तो मैं इलेक्ट्रीशियन चाहूँगा तो मुझे इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलेगा। हाँ, मैकेनिकल से रिलेटेड जितने ब्रांच ट्रेड पेपर में वही मुझे मिलेंगे जो वहाँ पे सिलेक्ट किया। मतलब अपने मन से आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ऑप्शन में जो दिया है उसी अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस ट्रेड से ITI किया है या किस, है ना, किससे आपने डिप्लोमा किया। तो समझे, इसी तरह रहेगा जितना भी ITI में जितना भी ब्रांच है, जब ये सिलेक्ट करोगे अपना ब्रांच डालोगे तो आपका ट्रेड पेपर यहाँ पर खुल जाएगा और उसके अनुसार देना होता है। मैंने देखा है फीटर जिनका उनको फीटर ही दे रहा था ट्रेड पेपर एग्जाम देने के लिए, वेल्डर था वेल्डर ही हुआ। और बाकी बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग के लिए सब अलग अलग खुल रहा था, ठीक है ना। और जिनका ऑटोमोबाइल से था ऑटोमोबाइल तो उनके लिए भी खुल रहा था, हीट इंजन वगैरह सब खुल रहा था। तो वो जब आएगा फॉर्म तो उसमें आपको पता तो चल ही जाएगा, लेकिन एक आइडिया बता रहा। हाँ, जिनको याद होगा, है ना, तो वो जरूर कमेंट में बताइए कि आपका जो ब्रांच था आपके समय क्या खुल रहा था, ठीक है। फिर जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल से, मैं मैकेनिकल का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो मैकेनिकल जैसे मैंने सेलेक्ट किया, है ना, तो मैकेनिकल से जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो मेरा ट्रेड पेपर में खुला। तो मैकेनिकल में याद रखिएगा टोटल 11 ट्रेड पेपर आपके लिए पास ओपन हो जाएंगे, है ना। टोटल 11 ट्रेड पेपर आपके लिए ओपन हो जाएंगे। आपको डिस्प्ले में भी एक बार दिख रहा होगा, है ना। उसमें हीट इंजन है, मोटर मैकेनिक व्हीकल है, डीजल मैकेनिक है, फीटर है, आप लोग ले सकते हो मैकेनिकल वाले, ठीक है। ये होगा, है ना। आप चाहेंगे कि जिनका फीटर है और सब अदर चूज कर ले, नहीं जो खुलेगा, हाँ, लेकिन ये मैकेनिकल में आपके टोटल 11 ट्रेड पेपर ओपन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे CS और सिविल वाले तो है नहीं, ठीक है। सिर्फ CS ऐसे बोल करके कोई नहीं। फिर डिग्री वाले, तो डिग्री वाले के भी जो भी लेंगे, है ना, तो उसी तरह इनका भी आपका ट्रेड पेपर खुलने वाला है, ठीक है। मैं कुछ बताता हूँ आपका, जैसे कि मैकेनिकल के बारे में एक बार बोल देता हूँ, आपको कुछ दिख रहा होगा। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, हाँ, तो जैसे मान लीजिए डिप्लोमा में कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किया हुआ तो उनके सामने देखिए क्या क्या खुलेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए क्या खुलेगा, आपका हीट इंजन खुलेगा, मैकेनिक डीजल खुलेगा, ठीक है, सॉरी ऑटोमोबाइल, हाँ,
एक तो क्वेश्चन था उनका भाई साहब का, मेरा ऑटोमोबाइल है, डिप्लोमा से क्या हो तो क्या क्या ब्रांच खुले, तो ऑटोमोबाइल जिन्होंने लिया तो उनके लिए खुल सकता है हीट इंजन खुलेगा, मैकेनिक डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, रेफ्रिजरेटर, आरएसी और ट्रेड मैकेनिक, ये आपका खुलेगा। ठीक है, और बहुत सारा आपको दिख भी रहा होगा है ना। ये देखिए आईटीआई में जितने जितने ट्रेड हैं वो आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो ये आपका जो ट्रेड पेपर रहेगा फिक्स रहेगा। ठीक है, और मैकेनिकल में याद रखिएगा टोटल 11 ट्रेड पेपर आपको सिलेक्ट करने को मिलेगा। ठीक है, इसको एक बार मैं आपको बता देता हूँ, रुक जाइए, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के इसका रखा हुआ है, देखिए है ना। और हाँ याद रखिएगा बहुत सारे आईटीआई जिनका क्या बोलते हैं, आईटीआई में देख लीजिएगा, और मैं ब्रांच पेपर आप लोग को बता देता। देखिए पैटर्न मेकर हो गया, पाइप फिटर हो गया, प्लम्बर हो गया, रिगर हो गया, सीट मेटल, ये सब भी ब्रांच है। जो टेलर है ना, टेलर जनरेटर मैकेनिक है, टर्नर है ना, वेल्डर है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक है, ये सब इनसे भी जिन्होंने आईटीआई का वो भी एलिजिबल है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आईटीआई का बहुत सारे ट्रेड दिया हुआ और सभी टेक्नीशियन के लिए। हाँ, और बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है मतलब कि कौन एएलपी के लिए कौन एएलपी के लिए एप्लीकेबल है और कौन टेक्नीशियन के लिए एप्लीकेबल है, तो आप लोग को मैं बता देता हूँ। देखिए जिनका ब्रांच मतलब जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखा है, वो सिर्फ एएलपी के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, वो टेक्नीशियन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और आईटीआई वाले, आईटीआई में कुछ सिलेक्टेड ट्रेड हैं है ना, वो सिर्फ आपके एएलपी के लिए है। आपको दिख रहा होगा है ना, डिस्प्ले में वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वो है। हाँ, 1 साल का आईटीआई में एक डीजल मैकेनिक है जो आपका एएलपी के लिए भी एलिजिबल है और टेक्नीशियन के। और वेल्डर की बात करें तो वेल्डर सिर्फ टेक्नीशियन के लिए है। वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, ये सब टेक्नीशियन के लिए ही है। ठीक है, कुछ ब्रांच ही ऐसे हैं आईटीआई के जो दोनों के लिए एलिजिबल हैं, बाकी लोग ठीक के लिए। ठीक है, और पीसीएम वाले जो हो गए वो सिर्फ टेक्नीशियन के लिए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको कुछ डाउट कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, और एक बार आप लोग ये जरूर देख लीजिएगा, अपना ट्रेड पेपर को मिला लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कम। हाँ, और एक आपका डाउट था कि जैसा कि आपका क्या बोलते हैं कि जो मतलब पार्ट बी में होगा, जिनको मान लीजिए टेक्नीशियन की जॉब करें तो क्या उनको साइको देना होगा। तो देखिए ट्रेड पेपर तो सबके लिए कंपलसरी है। ट्रेड पेपर आप चाहे टेक्नीशियन हो, टेक्नीशियन के लिए हो, चाहे एलपी के लिए, आपको ट्रेड पेपर दोनों के लिए बहुत कॉमन है। एलपी के लिए भी और टेक्नीशियन के लिए भी ट्रेड पेपर कॉमन है, वो आपको देना ही होगा। अगर आप मान लो अगर आप साइको में फेल हो जाते हो और आईटीआई किए हो, तो आप साइको में अगर फेल हो जाते हो, आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हो। हाँ, बशर्ते आपका वो ट्रेड होना चाहिए जो नोटिफिकेशन के अनुसार दिया हुआ कि इस ट्रेड में टेक्निकल वाले हैं, मतलब कि टेक्नीशियन वाले हैं। ठीक है, अगर आप साइको में फेल हो जाते हो, अगर साइको आप नहीं भी देने जाते हो और आप ट्रेड पेपर पास हो, तो आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो चलिए, होप आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो ये बहुत अच्छी लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, और ये मेरा पूरा पीडीएफ जो है आपको एक बार पीडीएफ कंप्राइज करके ये पूरा डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे शिवम क्लासेस धनबाद के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोग सर्च मार करके जुड़ सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कुछ ही दिनों में हम लोग स्टैटिक जीके का हम लोग कुछ सीरीज मतलब कि स्टार्ट करने वाला, तो उसके बारे में एक दिन वीडियो में आप लोगों को जरूर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।